अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, जिसे मलका मसूर भी कहा जाता है। ये दाल सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये बनाने में नहायत ही आसान, मज़ेदार और गर्म तासीर वाली है। ये दाल कैसी बनती है, तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने दाल को अच्छे से साफ करके और धो के बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे। हमने यहाँ एक पाव दाल ली है। इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी और 2 मोटी इलायची डाल के हम इसे 20 मिनट के लिए उबालेंगे। 20 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और हमें जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है इसे हम रिमूव करेंगे। हम एक छलनी को बोल में रख के इस तरह से दाल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग कर लेंगे। अब हम एक मैशर की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करके मैश कर लेंगे। अब दाल का पानी अच्छे से निकाल के फिर इसे मैश कीजिएगा, वरना यहाँ पे दाल अच्छे से मैश नहीं होगी अगर इसमें पानी होगा तो। दाल को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसके साथ ही जो हमने दाल का पानी निकाला था वो 1 कप इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। जब दूध और दाल का पानी जो है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें। हमने यहाँ पे दाल इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने देसी घी 3 चम्मच लिया है। आप देसी घी की बजाय दूसरा घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डालें। हमने यहाँ फ्रेश लहसुन को लेके उसका पेस्ट बना लिया था। इससे खुशबू जो है वो और अच्छी आती है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक पेस्ट डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम तड़के को दाल के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी दाल हो गई है तैयार, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये है हमारी आज की रेसिपी मसूर दाल की फाइनल लुक। आप इसे चटनी और अचार के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। ये सर्दियों के लिए एक बेहतरीन डिश है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इसे गर्मियों में ज़रा कम ही इस्तेमाल किया कीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।